अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। मैं एम के शब्बीर हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिद्दीक मुजीबी साहब का ये गज़ल के शेर के तसरी के साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसके मीनिंग भी बताता चलूँगा। इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7781863248। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। फ्रेंड्स, गज़ल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। किसी भी गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो ये आप सिद्दीक मुजीबी साहब के गज़ल का मतला है, ए रोशनी तबा जला क्यों नहीं देती, खाली है मकान आग लगा क्यों नहीं देती। तो इस तरह यहाँ क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सिद्दीक मुजीबी साहब के गज़ल का मतला कौन सा है, या फिर मतला का पहला मिसरा कौन है या दूसरा मिसरा कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। आइए देखते हैं। ए रोशनी तबा का मतलब होता है गैर मामूली जहानत। ए रोशनी तबा जला क्यों नहीं देती, खाली है मकान। तो शायर कह रहे हैं कि मेरे अंदर गैर मामूली जहानत मौजूद नहीं है, बल्कि इस मामले में उनका मकान जो है खाली है। इसलिए कोई ऐसा हो जो ऐसी चिंगारी भड़का दे कि उसके अंदर भी गैर मामूली जहानत पैदा हो जाए और वो भी दूसरे के काम आ सके, दूसरे की मदद कर सके। नेक्स्ट है, क्या सोच के अंगुश्त बदनिदा है ये दुनिया, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देती। अंगुश्त बदनिदा मतलब हैरान कर देने वाला या हैरान। तो क्या सोच के हैरान है ये दुनिया, आखिर क्यों हैरानी में है ये दुनिया। अगर मैं हर्फ गलत हूँ, अगर उसे लगता है कि मैं गलत आदमी हूँ, गलत इंसान हूँ, तो उसे चाहिए कि वो मुझे मिटा देना चाहिए। हूँ दाग सीने से लगाए मुझे तहजीब। दाग मतलब क्या होता है, धब्बा। अगर दाग ही हूँ मैं, शायर कहता है कि मैं दाग ही हूँ दाग तो सीने से लगाए मुझे तहजीब, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। शायर कह रहा है कि अगर जो है वह दाग है तो फिर लोग उसे सीने से, ये तहजीब, ये ज़माना उसे सीने से क्यों लगाए बैठा है। और अगर पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। और अगर पत्थर हूँ, किसी के रास्ते का रुकावट हूँ, किसी के लिए परेशानी खड़ा करता हूँ, तो उसे चाहिए कि मुझे रास्ते से हटा दे। तो इस तरह शायर ये भी कहना चाहता है कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं किसी के रास्ते का रुकावट नहीं हूँ, मैं किसी के लिए मुश्किलात खड़ा नहीं करता हूँ, इसलिए लोग मुझे सीने से लगाए बैठे हैं और इसलिए रास्ते से नहीं हटा रहे हैं। जंजीर नफ्स खानाए जिंदा में है खामोश, धड़कन दिल वहशी का पता क्यों नहीं देती। जंजीर नफ्स मतलब सांसों की लड़ी, और खानाए जिंदा कैद खाना में है खामोश, मतलब उसकी ज़िंदगी एक कैद खाना में खामोश है, बिल्कुल शांत है। उसकी अपनी सांसों की लड़ी भी उसके साथ नहीं है, बिल्कुल उसे कैद कर लिया गया है। धड़कन दिल वहशी, धड़कन दिल, उनके जो दिल की धड़कन है वो इतना बेबस है, इतना मजबूर है कि वहशी का पता क्यों नहीं देती, कि जुल्म करने वाले का, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं उसका पता नहीं देती। उसके अंदर इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि वे जुल्म करने वालों का पता दे सके। एक तो उनकी जंजीर नफ्स, उनके सांसों की लड़ी कैद खाने में कैद होकर रह गई है। दूसरी, वह इतना ताकतवर नहीं है। शायर इस शेर में यही कहना चाहता है। पायाब है ए नींद अभी दर्द का दरिया, पलकों के दिए आके बुझा क्यों नहीं देती। पायाब का मतलब होता है कम गहरा पानी या फिर घाट पार करना। तो पायाब है ए नींद मतलब इसे नींद नहीं आती, बहुत ही कम नींद है इसके पास, मतलब सुकून नहीं इसके पास, और इसे दर्द का दरिया पार करना है। शायर अपने आप को मुश्किलों में पाता है, उलझनों में पाता है, गम में पाता है, और उसे इस गम को, इस दर्द को पार करना है। और ये दर्द दरिया के लायक है, दरिया की तरह है, और उसे जो है इसे पार करना है। पलकों के दिए
आ के बुझा क्यों नहीं देती? कोई तो हो, कोई तो उसका मोहसिन हो जो आके पलकों के दिए बुझा क्यों नहीं देती? उन्हें नींद दे, उन्हें सुकून दे और वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ पर शायर अपने दर्द का इजहार भी करता है और ये तमन्ना भी करता है कि उसे भी सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर हो। अगला शेर है, देखिए, तपते हुए पत्थर में लहू चीख रहा है, तपते हुए पत्थर में लहू चीख रहा है, शबनम की रिदा, शबनम मतलब ओस होता है, रिदा मतलब चादर होता है, रात उड़ा क्यों नहीं देती। इस शेर में शायर अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहते हैं, अपने अपने दर्द को बयान करता है और कहता है कि जिस तरह से पत्थरों से पीसने में तकलीफ होता है, कुछ ऐसा ही तकलीफ, कुछ ऐसा ही दर्द शायर भी महसूस कर रहा है, उसे भी हो रहा है। खुद शायर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही दर्द महसूस हो रहा है जिसकी वजह से खून के आंसू रो रहा हूँ। मतलब बहुत ही तकलीफ में हूँ, बहुत ही ज़्यादा गम में हूँ और इस गम का इजहार कर रहे हैं शायर यहाँ पर कि खून के आंसू रो रहा हूँ, काश कोई इस तकलीफ दर रात को मेरे लिए शबनमी कर देता, शबनम की रिदा, शबनम की तरह मासूम, शबनम की तरह मासूम रिदा, चादर उड़ा देता उसके ऊपर और फिर उसकी तकलीफ खत्म हो जाती, उनका दर्द खत्म हो जाता। और ये मक्ता है सिद्दीक मुजीबी साहब के गज़ल का। मैंने पहले ही कहा कि आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और पहला शेर मतला कहलाता है। तो जिस तरह से मतला से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला मिसरा आपको दे दिया रहे और दूसरा मिसरा पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम्स में। तो इस अहद में सच वस्फ नबुवत है मुजीबी, इस अहद में सच वस्फ, वस्फ मतलब गुण, सिफत जिसको कहते हैं, नबुवत नबी वाली सिफत है मुजीबी, फिर खल्के खुदा तुझको सजा क्यों नहीं देती। इस अहद में, इस दौर, अहद मतलब दौर, ज़माना, तो इस ज़माने में, इस दौर में सच वस्फ नबुवत, सच जो है ये नबी की सिफत रह गई है। मतलब आम लोगों में ये सिफत नहीं पाई जाती है। शायर इस तरफ इशारा करते हैं, नबुवत है मुजीबी और शर्त है कि लोगों के अंदर ये होनी चाहिए। ज़माने में नबी की पैरवी शर्त है, नबी की पैरवी शर्त है, फिर खल्के खुदा तुझको सज़ा क्यों नहीं देती। लेकिन शायर का कहना है कि मेरे अंदर ये सिफत मौजूद नहीं है, और अगर लोगों को लगता है कि मेरे अंदर ये सिफत मौजूद नहीं है तो फिर खल्के खुदा मतलब खुदा के जो खल्क हैं, खल्क मतलब मखलूक, इंसान, तो खल्के खुदा लोगों को चाहिए, इंसान को चाहिए, अल्लाह के बंदे को चाहिए कि मुझे वो सजा दे। लेकिन वो सजा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि इस तरफ इशारा करते हैं शायर कि ये सिफत उसके अंदर भी मौजूद नहीं है। तो उसके अंदर भी ये मौजूद होना चाहिए था और मेरे अंदर भी ये मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ये सिफत उनके अंदर भी मौजूद नहीं है, इसलिए वो मुझको सजा नहीं देते हैं और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप के आप सभी जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मीनिंग्स भी और तशरीह भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।